एपिसोड की स्टार्टिंग में मुयुन को एक ट्रोन पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी मुयुन था, यार ये सारे इतने जीनियसेस इतनी ज्यादा तेजी में कहाँ जा रहे हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आता। जब यहाँ पर ये एक भी कोई आर्म बैंड ढूंढ लेंगे उसे किसी और के द्वारा चुरा लिया जाएगा एक सेकंड में, तो इतनी ज्यादा तेजी किस बात की। तभी मुयुन सोचने लगता है कि क्या मैं उस लिटिल रिचार्ड को फिर से समन कर सकता हूँ, मतलब क्या पता मुझे जरूरत पड़ जाए डेमन हैंड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तभी मुयुन वहाँ पर एक सीटी बजाता है। तभी वहाँ पर हलचल होने लगती है और मुयुन खुश हो जाता है और कहता है आ जाओ मैंने समन कर लिया। तभी वहाँ से एक व्हाइट टाइगर और बहुत सारे बीस्ट मुयुन की तरफ आने लगते हैं। मुयुन डरते हुए कहता है लगता है कि वो समन नहीं हो सकते, भागो। तभी मुयुन उन सभी बीस्ट से भागने लगता है। तभी एक स्टोन प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है जहाँ पर मुयुन एक स्टोन के पीछे जाता है। व्हाइट शेड दहाड़ता है लेकिन मुयुन को कहीं भी नहीं देख पाता और वो भी वहाँ से भाग जाता है। तभी मुयुन अपनी एक लोन को बना के आगे की तरफ भगा देता है। सारे बीस्ट भी उसी तरफ जाने लगते हैं और मुयुन एक पेड़ के पीछे सोते हुए कहता है मैंने ये क्राइम कब किया, लेकिन अभी मुझे अपनी पावर को छुपाना होगा, खास करके लास्ट ओरिजिन इंसिडेंट के वजह से। तभी मुयुन सोचने लगता है आखिरी बारी जब वो मेनलैंड के ओरिजिन का इंसिडेंट हुआ था तब से इमोर्टल एग्जीक्यूशनर साइलेंट है, उसकी और ओरिजिन ऑफ मेनलैंड के बीच कैसा रिलेशनशिप है। मुयुन सोचने लगता है। तभी मुयुन आगे सोचता है लेकिन उस समय मुझे बचाया किसने। तभी मुयुन को साइड से आवाज आती है किसने ये वाली चीजें यहाँ पर लाई। तभी मुयुन भी उसी साइड चला जाता है। तभी दूसरी तरफ जो जिजियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर उन सभी बीस्ट के साथ लड़ाई कर रहा होता है जो मुयुन के पीछे भाग रहे थे। तभी मुयुन भी उसे देखते हुए सोता है, क्या वो अकेला कर पाएगा, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तभी जो जिजियान की तरफ बीस्ट हमला करने के लिए आगे बढ़ते लेकिन वो एक एक हमले में दो बीस्ट को पीछे फेंकने में कामयाब हो जाता है। तभी दो बीस्ट उसके तरफ आते हैं लेकिन उन्हें भी वो एक ही हमले में पीछे कर देता है। तभी व्हाइट टाइगर के पास से एक आर्म बैंड बाहर निकलता है। तभी मुयुन भी उसको देखते हुए सोता है, इसके लिए तो रूमर्स की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अभी भी एबिलिटी है जबकि तुम्हारे हाथ पूरी तरह से यूजलेस है। तभी मुयुन कहता है मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तभी जो जिजियान उस आर्म बैंड को कलेक्ट कर रहा होता है तभी पीछे से मुयुन आता है और उससे कहता है जो जियान तुम सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करते हो, मेरा मतलब तुमने इतनी जल्दी 3-3 आर्म बैंड पा लिए है। तभी जो जिजियान उसे देखते हुए कहता है अच्छा तो तुम ही हो नियतियान जी, तुम्हारा नाम युनमू है ना, और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी मुयुन कहता है नहीं मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी सीधी लाइन के बीच में आप ही थे। तभी वो कहता है बकवास, क्या तुमने डेमन को अट्रैक्ट किया था मेरी तरफ। तभी मुयुन कहता है हाँ भी और ना भी। तभी अपनी स्वॉर्ड निकाल के मुयुन के गर्दन पर तांग देता है। तभी मुयुन भी अपने हाथ खड़े कर लेता है। तभी मुयुन कहता है तो अच्छा यही एक तरीका है जिसको आर्म के खराब होने के बाद भी यूज कर सकते हो और ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी स्वॉर्ड की काफी ज्यादा कम कर देती है। तभी जो जिजियान भी कहता है अगर ऐसा है फिर भी ये तुम्हारी जिंदगी तो जरूर ले सकती है। तभी मुयुन अपने हाथ खड़े करते हुए कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ कम्पीट नहीं करना चाहता स्वॉर्ड ब्रदर, ये तो बस इतनी सी बात है कि हम सभी स्वॉर्ड्समैन हैं तो हम एक दूसरे के साथ ही अपनी स्वॉर्डमैनशिप को कंपेयर करते हैं, बाकी मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, मेरे पास तो देखो एक तलवार तक नहीं है और मुझे डर है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हारे पास एक तलवार भी नहीं है और तुम खुद को स्वॉर्डमैन कहते हो, जो जिजियान कहता है। तभी उससे मुयुन कहता है मुझे डर है कि अगर मैंने अपनी स्वॉर्ड को एक बार बाहर निकाला तो ये सुनकर वो भी हैरान हो जाता है और मुयुन पर हमला कर देता है और कहता है तुम घमंडी हो। तभी मुयुन अपना पैर आगे करता है और अपने पैर से एक लकड़ी को अपने हाथ में उठा लेता है। तभी मुयुन कहता है मैं सिर्फ इसे यूज करूंगा और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी हम देखते हैं उन दोनों के बीच टक्कर की फाइट होने लगती है लेकिन मुयुन तो वहाँ पे लकड़ी से ही फाइट कर रहा होता है। तभी मुयुन की लकड़ी भी टूट जाती है। तभी मुयुन कहता है ठीक है तुम जीते और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, देख लो मेरे पास एक सिंगल बैंड भी नहीं है, मुयुन कहता है। तभी वो मुयुन के इशारे को देखता है। तभी वो कुछ याद करने लगता है। तभी वो देखता है जब वो मुयुन के साथ फाइट कर रहा होता है मुयुन लकड़ी से ही उसके कंधे पर चोट कर देता है। तभी वो उस चोट को हील करते मुयुन को कहता है मैं हार गया। तभी मुयुन कहता है कोई बात नहीं। तभी वो कहता है कि अगर आप चाहते हो तो मेरे सारे आर्म बैंड ले सकते हो, लेकिन मुयुन कहता है मैं यस तो कहना चाहता हूँ लेकिन ये मेरे लिए एक तिरस्कार की बात होगी अगर मैंने यस कहा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, तुम्हें वो सुननी चाहिए। तुम्हारे हाथ जो है क्रिम्पल हो चुके हैं फैंस को हैंग करने की वजह से, लेकिन ये फिर से रीबॉर्न हो सकते हैं। तभी मुयुन वहाँ से चला जाता है। तभी मुयुन आगे जाते हुए रुक जाता है और कहता है ये मिरेकल भी हो सकता है लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन तुम्हारा एक हाथ तुम्हारी लिमिट को रोक देता है, मुझे लगता है कि तुम्हें 2 हैंड स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी मुयुन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी 2 हाथों की स्वॉर्ड तुम्हारे एक हाथ की स्वॉर्ड से ज्यादा तेज होने वाली है और तुम्हारे मुंह काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल और ताकतवर होगी। तभी जो जिजियान मुयुन से कहता है आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपके साथ मिलकर आपकी सराहना करूंगा। तभी मुयुन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो करता हूँ और तुम्हें अपना आभार प्रकट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ चाहता था। तभी वो भी अपनी तलवार को वापस रखे वहाँ से जाने लगता है
और मुयून से कहता है, आशा करता हूँ कि अगली बारी हमारी रियल फाइट होगी और मैं आप पे कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। तभी मुइन बोलता है, मुझे भी ये बात पसंद आएगी। तभी वो आगे जाकर रुक जाता है और मुयून से कहता है, अगर तुम और ज्यादा आर्म बैंड चाहते हो तो तुम जंगल के सेंटर में जा सकते हो। तभी मुयून भी उसे धन्यवाद करता है। तभी जो जियान भी फॉरेस्ट के अंदर चले जाता है। तभी मुयून भी सेंटर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड।